Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of Geography. तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको हिमालयन रेंजेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था डिफरेंट जो हिमालय का डिवीज़न था, चाहे वो ग्रेट हिमालयाज़ हो, मिडिल हिमालय से लेसर हिमालयाज़ भी बोला जाता है, चाहे वो शिवालिक हिमालयाज़ हो। तो वो हम लोगों ने डिवीज़न देखा और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो हिल्स थे, डिफरेंट माउंटेन्स हो गया, कितना उसका विड्थ है, कितना मतलब दूर में वो फैला हुआ है, क्या रनिंग जो उसका मतलब स्प्रेड है वो हम लोगों ने देखा। फिर कौन कौन से रीजन वहाँ होते हैं, दुन्स के बारे में देखा, द्वार्स के बारे में देखा, और कौन कौन सी वहाँ से आपको रिवर्स फ्लो करती है उस रिवर्स के बारे में देखा। तो आगे हम लोग जो मैप का जो वर्क है, जिसमें जहाँ पर हम लोग हिल्स पढ़ेंगे, पास के बारे में, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो पासेज है वहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो डिफरेंट जो माउंटेन पासेज है आपको इंडिया में, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पासेस क्या होता है, जो मेजर माउंटेन पासेस है इंडिया में। तो यहाँ सबसे पहले अगर पासेस की हम लोग बात करें, तो जो जो आपको यहाँ पर मेजर पासेस होता है माउंटेन पासेस, तो माउंटेन पास किसको कहते हैं? माउंटेन पास इज अ कनेक्टिविटी रूट थ्रू द माउंटेन रेंज। तो जो भी कोई ये माउंटेन होता है, तो इसके अंदर का जो पास होता है, ये जो कनेक्ट करता है आपको, इसको हमको माउंटेन पास बोलते हैं। ये माउंटेन के अंदर ही मतलब बीच में, चाहे वो मतलब किसी तरह से आपको रिवर के मतलब रनिंग के थ्रू से अगर वो पास आपको डेवलप हो गया, या मतलब किसी भी मतलब नेविगेशन के रिवर के सोर्स से या ड्रेनेज के सोर्स से, तो वो आपको एक पास डेवलप हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, इरोड होते होते एक पास के रूप में डेवलप होता है। जो मतलब कि जो ह्यूमन हिस्ट्री में अगर देखें, तो पास आपको डिफरेंट रोल के लिए, डिफरेंट चीज़ के लिए यूज किया है। जैसे ट्रेड के लिए हो गया, वार के लिए हो गया, ह्यूमन और एनिमल का जो माइग्रेशन है, तो वो हिस्ट्री में आप देखेंगे तो पासेज उसका यूज़ किया जाता है। तो ये एक नेविगेबल रूट आपको मतलब माउंटेन रेंज के अंदर बना के आपको देता है पासेस। तो इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री भी कनेक्ट करते हैं, नेबरिंग कंट्री से भी कनेक्ट होते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, या डिफरेंट स्टेट से स्टेट कनेक्शन होता है, या डिफरेंट जो प्लेसेस होता है आपको सेम स्टेट में, उससे क्या होता है, ये कनेक्टिविटी देता है। तो ये पासेज आपको मतलब छोटा डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है, और बड़े से डिस्टेंस मतलब किलोमीटर में भी इसका आपको लेंथ हो सकता है। तो ये आपको लोअर एलिवेशन जो होता है, इसे हम हिल पास भी कहते हैं। जो थोड़ा लोअर एलिवेशन में पास बनता है, उसी जो थोड़ा हायर एलिवेशन पर जो पास होता है, उसे हम लोग पास कहते हैं। तो डिफरेंट पासेस हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ रिवर, ड्रेनेज सिस्टम इसका डिवाइड करता है। वेरी शॉर्ट भी हो सकता है, स्टीप स्लोप भी हो सकता है, कुछ कुछ मैनी किलोमीटर्स लॉन्ग भी हो सकता है। तो ये आपको पास का डिफिनेशन है। तो मेनली यहाँ जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर जो मेनली पासेज इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर पास का हम बात करते हैं, यहाँ जोजिला पास, तो ये जोजिला पास होगा, ला मीन्स पास होता है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना। तो जोजिला मीन्स क्या होगा, ये जो आपको पास है, ये कहाँ है? जास्कर रेंज में। जास्कर रेंज हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जो ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज और जो शिवालिक, तो उसमें हम लोग जास्कर रेंज के बारे में वहाँ देखा, जो ट्रांस हिमालयाज। तो उसमें जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, तो ये हम लोगों ने वहाँ अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो ये जास्कर रेंज का जम्मू कश्मीर में जो प्रेजेंट है, उसमें ये पास बना हुआ है। तो ये आपको रोड रूट है जो कनेक्ट करता है आपको श्रीनगर से ले। तो इसमें ये याद रखना कि किस एरिया में प्रेजेंट है, कौन से स्टेट में या कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, और मेनली यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो किस आपको जगह को कनेक्ट करता है, चाहे वो मतलब एरिया हो या कोई डिस्ट्रिक्ट हो या मतलब वो कोई स्टेट हो, तो किसको कनेक्ट करता है, या डिफरेंट कंट्रीज हो गया, नेबरिंग कंट्रीज। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये आपको जो पास क्रिएट किया गया, कौन के किस नदी के द्वारा क्रिएट किया गया, तो ये आपको इंडस रिवर के द्वारा क्रिएट किया गया। फिर अगर नेक्स्ट देख ले, ये बनिहाल पास। तो बनिहाल पास क्या होता है? ये माउंटेन पास है जो पीर पंजाल रेंज में यह पास आपको फाउंड है। पीर पंजाल रेंज में ये पास बना हुआ है। इसका मैक्सिमम एलिवेशन, ये आपको यहाँ पे याद नहीं रखना, ये आपको कनेक्ट क्या करता है, ये कश्मीर वैली को आपको, जो यूनियन टेरिटरी है, जो कश्मीर वैली यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है, उसको आपको आउटर हिमालय से कनेक्ट करता है। जो आउटर हिमालय प्लेन्स है आपको जम्मू वैली, उसको ये कनेक्ट करता है। इसमें कश्मीरी लैंग्वेज में इसको बनिहाल बोलते हैं, मतलब ब्लिजार्ड। तो बनिहाल मीन्स ब्लिजार्ड होता है। तो ये आपको बनिहाल पास याद रखना है कि जो कश्मीर वैली को ये कनेक्ट करता है आपको मेनली जम्मू कश्मीर से। तो ये बनिहाल पास है, ये आपको पीर पंजाल रेंज, मतलब ये पीर पंजाल रेंज में जो इसका मतलब प्रेजेंस हो, पीर पंजाल रेंज में। फिर थर्ड देख ले, सिपकिला पास। तो सिपकिला पास ये कहाँ पर है आपको? ये
पास और बॉर्डर है आपको डजन बिल्डिंग्स ऑफ सिग्निफिकेंट साइज ऑफ इंडियन चाइना बॉर्डर को ये कनेक्ट करता है। ये यहाँ पर ध्यान रखना, सिर्फ शिपकिला पास का इंडिया चाइना बॉर्डर को आपको कनेक्ट करता है। और रिवर सतलज जो है इंटर्स करता है इंडिया नियर दिस पास, तो ये रिवर सतलज आपको इस पास के नियर से एंट्री करता है इंडिया में। तो आपको यहाँ पर शिपकिला पास याद रखना। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है आपको बारालाचला पास। तो बारालाचला पास ये आपको कहाँ पर ये कनेक्ट करता है आपको, इट इज़ अ हाई माउंटेन पास इन द जास्कर रेंज में प्रेजेंट है। ये जो कनेक्ट करता है आपको लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश को आपको लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख से कनेक्ट करता है। ये आपको कहाँ सिचुएटेड है, लेह मनाली हाईवे पर सिचुएटेड। जो लेह मनाली आप घूमने जाते हैं तो वहाँ क्या बारालाचला पास के होते हुए थ्रू जाते हैं आप। तो ये आपको जो कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश से लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख को कनेक्ट करता है। लेह डिस्ट्रिक्ट क्या, लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो हिमाचल प्रदेश से ये आपको ध्यान रखना है। इसको बारालाचला पास भी बोला जाता है। ये हाई माउंटेन पास है आपको जास्कर रेंज का। फिर अगर रोहतांग पास देखें, आगे बहुत सारा पास है जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। अगर रोहतांग पास की बात करें तो ये जो रोहतांग पास आपको है ये भी हाई माउंटेन पास है। ये आपको ये भी पीर पंजाल रेंज का पार्ट है हिमालयस का। ये आपको 51 किलोमीटर मनाली से है। ये किसको कनेक्ट करता है, ये कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति वैली से जो हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है आपको इस दो वैली से कनेक्ट करता है। किससे, कुल्लू वैली को लाहौल वैली से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर यहाँ हम लोग मैप देखें तो यहाँ देख सकते हैं ये जो पूरा लद्दाख रेंज में जो पास की बात करें तो यहाँ सबसे देख सकते हैं कौन कौन सा पास है। सबसे पहले यहाँ बारालाचला पास है जो कितना हाई डिस्टेंस मतलब हाई हाइट पर है, ये हाई माउंटेन मतलब पास इसको बोला जाता है। फिर आप रोहतांग पास देख सकते हैं, यहाँ शिपकिला पास हो गया, फिर देवसा पास हो गया, और ये तो तिब्बत रीजन है। तो ये पासेज आपको कम से कम मैप से आपको याद रहेगा किस एरिया में ये प्रेजेंट है। फिर हम लोग आगे देखें तो माना पास। तो जो माना पास है तो माना पास क्या है आपको, द पास इज वन ऑफ द हाईएस्ट व्हीकल एक्सेसिबल पासेस इन द वर्ल्ड। ये सबसे जो हाईएस्ट है जहाँ पर आपको व्हीकल मूव करता है, ये माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पार्ट है जहाँ पर व्हीकल आपको मूव करता है, एक्सेसिबल पार्ट है, वहाँ व्हीकल आप मूव कर सकते हैं, उसको माना पास बोलते हैं। ये वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है। ये आपको हाईएस्ट इसलिए आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्ट किया गया 2005 से 10 पीरियड में, ये इंडियन मिलिट्री द्वारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन मिलिट्री द्वारा मतलब वहाँ का, जिससे आप अगर बॉर्डर एरिया का जो रोड देखें, जो माउंटेन्स का जो रोड होता है वो किसके द्वारा जो जितना टनल देखते हैं वो BRO द्वारा आपको वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो BRO क्या हो गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो माना पास इज द लास्ट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड चाइनाज बॉर्डर। तो इंडिया और चाइना बॉर्डर को ये कनेक्ट करता है, वहाँ का लास्ट पॉइंट है माना पास। फिर अगर आप आगे देखें आप लोग नीति पास। तो नीति पास क्या, नीति पास लोकेटेड एट इतना मीटर्स कनेक्ट्स इंडिया विद तिब्बत। इतना इसमें याद रखना, ये आपको मीटर याद नहीं रखना, ये बहुत टेक्निकल में उतना अंदर जाके आपको याद नहीं रखना। इसमें आप एक ही चीज़ याद रखेंगे, नीति पास जो कनेक्ट करता है वो आपको इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है। तो पासेज ये कहाँ लोकेटेड है, आपको उत्तराखंड में लोकेटेड है। फिर आपको नाथुला देख ली। तो नाथुला जो ये पास है आपको, ये माउंटेन पास है इन द हिमालय। ये कहाँ पर आपको, ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट, मतलब सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में ये किसको कनेक्ट करता है आपको, सिक्किम से चाइना का जो तिब्बत रीजन है, चाइना का जो ऑटोनॉमस जिसको चाइना बोलता है, ये मेरा रीजन है समझिए। मेनली आपको याद रखना सिक्किम और चाइना को ये कनेक्ट करता है नाथुला पास। नाथू मीन्स क्या होता है, लिसनिंग ईयर्स, सुनने वाला जो कान होता है उसको नाथुला बोलते हैं। ला मीन्स पास होता है। फिर जो जेलेपला पास है ये भी आपको कहाँ है, ये भी आपको सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको मतलब जो चाइना जो इंडिया का तिब्बत रीजन जो चाइना का है उसको ये कनेक्ट करता है। तो ये आपको लहासा टू इंडिया को ये कनेक्ट करता है। ये हम लोग ने देख लिया जो इंपॉर्टेंट पासेस है, जो अपर रीजन में, लद्दाख रीजन में, हिमाचल रीजन में, सिक्किम रीजन में। अब हम लोग यहाँ देखेंगे माउंटेन पासेस इंडिया स्टेट वाइज लोकेशन और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है किसको कनेक्ट करता है हम लोग, क्या मतलब उसका इंपॉर्टेंस है। मेनली अगर मेंस में आप लिख रहे हैं तो वहाँ से लिख सकते हैं। तो हम लोग अगर माउंटेन पासेज इन लेह लद्दाख देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लिए लेह लद्दाख में हम लोग परिपक पास, खुंजेरा पास, अघिल पास, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करा तंगला। और इसे अगर देखेंगे तो माउंटेन्स में बहुत सारे पासेस होते हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। तो जो मेनली इंपॉर्टेंट वो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, जिसमें मेन क्या था, खारदुंगला, बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, लंका पास, पेंसिला पास, चांगला पास, लेमिसला पास, ये सब क्या है आपको लेह लद्दाख का जो मेन पार्ट है वहाँ पर ये सब पास आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर खारदुंगला पास देखें, खारदुंगला पास कौन होता है, इट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास, यहाँ पर से सबसे हाईएस्ट है आपको कंट्री का। यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी आप मोटर्स व्हीकल्स यहाँ पर आप चला सकते हैं, उतना हाईएस्ट पर कोई रोड नहीं बना है इंडिया में। जितना हाईएस्ट पॉइंट पर खारदुंगला है वो एक हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास है आपको। ये किसको कनेक्ट करता है, लेह को आपको सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट करता है। ये विंटर में तो जानते हैं कि वहाँ पर
तो पूरे साल ही बर्फबारी होता है, तो विंटर में वो ज़्यादा बर्फ होता है, इसलिए उस पास को वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। फिर अगर थांगला पास देखें तो जिसको तागलंग पास भी बोला जाता है, ये आपको लद्दाख में लोकेटेड, ये सेकेंड हाइस्ट मोटरेबल माउंटेन है। तो फर्स्ट जो सबसे हाइस्ट मोटरेबल माउंटेन है, जहाँ सबसे हाइस्ट पॉइंट पर जो आप गाड़ी चलाते हैं, मोटर व्हीकल चलाते हैं, तो वो खारदुंगला हो गया, जिसको लाम स्पासी होता है। तो हम लोग पास इसलिए बोल दे कि आपको ये याद रहेगा कि हम पास के बारे में डिस्कस करें, तो खारदुंगला हो गया। फिर थांगला जो हो गया, वो पास कौन सा है, वो सेकेंड हाइस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है आपको इंडिया में। तो ये हाइस्ट हो गया खारदुंगला, थांगला क्या हो गया, सेकेंड हाइस्ट हो गया। अगर आप लोग अघिल पास की बात करें तो ये सिचुएटेड कहाँ है, नॉर्थ ऑफ माउंट गॉडिन ऑस्टविन इन काराकोरम में सिचुएटेड है। ये किसको कनेक्ट करता है, आपको लद्दाख को सिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना को ये कनेक्ट करता है। तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन जानते हैं आपको, जो मतलब चाइना में बोले तो माउंट एवरेस्ट को बुलाता है। तो ये डिमेंस क्लोज विंटर के दौरान ये आपको बंद रहता है। तो इतना याद रखना, अगली पास कनेक्ट करता है वो याद रखना, आपको लद्दाख से चाइना को कनेक्ट करता है। फिर अगर चांगला देख लो तो ये आपको हाईएस्ट माउंटेन पास है ग्रेट हिमालयाज में, ये लद्दाख से तिब्बत को कनेक्ट करता है। लानक पास देख ले तो ये भी आपको अक्साई चीन लद्दाख रीजन में कनेक्ट है, ये लद्दाख को आपको लहासा से कनेक्ट करता है। फिर अगर इमिसला पास देख ले तो ये आपको कहाँ पर, ये भी लद्दाख से तिब्बत को कनेक्ट करता है। फिर बाराला या बारालाचला पास देख ले तो ये क्या है कि इन नेशनल हाईवे स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर सिचुएटेड, ये मनाली को लेह से कनेक्ट करता है। मनाली को किससे ले कनेक्ट करता है, लेह से। तो अगर माउंटेन पास इन उत्तराखंड देखें तो मैप से क्या होगा आपको याद रहेगा, जो माउंटेन पास अगर उत्तराखंड की हम लोग यहाँ बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, तो माउंटेन पास जो अगर उत्तराखंड है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपको, मंगसा दुर्हा, मुलिंगला, तारीला पास, माना पास, नीति पास, लिपू लेक। तो ये क्या हो गया आपको उत्तराखंड रीजन का जो पास है, ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना, लिपू लेक। तो ये उत्तराखंड का हो गया। फिर अगर देखें तराइल पास, तो ये क्या है, ये भी उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये आपको पिंडारी ग्लेशियर को कनेक्ट करता है, पिंडारी वैली और मिलाम वैली से। तो ये पूरी सिंपल याद रखें, उत्तराखंड में पड़े। लिपू लेक देखें, ये इंपॉर्टेंट पास है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से आपको कनेक्ट करता है। तो अगर माना पास देखें तो माना पास ये भी उत्तराखंड को क्या करता है, तिब्बत से आपको कनेक्ट करता है। ये भी मंथ विंटर के दौरान क्या होता है, आपको बंद होता है, जो शरद का ऋतु होता है उस शरद ऋतु के दौरान यह बंद होता है। फिर मंगसा धुरा पास देखे, जो उत्तराखंड तिब्बत को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड्स आपको ज़्यादा होता है, या मानसरोवर जो यात्रा किया जाता है, तो उसके लिए पास आपको जरूरी है, मांगसा धुरा पास। ये कुठी वैली में लोकेटेड है। फिर मुलिंगला देख ले, जो उत्तराखंड और तिब्बत को ये भी कनेक्ट करता है, ये गंगोत्री के नॉर्थ में आपको सिचुएटेड है। फिर नीति पास देख ले, ये भी उत्तराखंड से तब तिब्बत को आपको कनेक्ट करता है। फिर देवासा पास हो गया, जो स्पीति वैली से पर्वती वैली को ही आपको कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश में जो है ये दोनों लोकेटेड है। फिर रोहतांग पास देख ले, ये कुल्लू वैली को जो लाहौल स्पीति से आपको, ये भी हिमाचल प्रदेश में ये एक्सेलेंट रोड ट्रांसपोर्टेशन है, ये कुल्लू वैली, स्पीति वैली, लाहौल वैली को यह कनेक्ट करता है। मेनली हम लोग जो मोहाली मतलब जो कुल्लू मनाली जाते हैं, लाहौल स्पीति जाते हैं, तो इसी पास के थ्रू आपको जाना पड़ता है, रोहतांग पास। तो ये आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। फिर अगर नेक्स्ट हम मैप देखें तो माउंटेन पासेज इन नॉर्दर्न स्टेट्स, तो नॉर्दर्न स्टेट में कौन कौन सा आपको माउंटेन पास है, तो अगर यहाँ देख ले तो पूरा सा हम लोग देख लिए, जितना भी था खुर्जिंगला, कराजला, ललंकला, चांगला। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। जैसे ये अब चांगला पास हो गया, इधर आपको पीर पंजाल हो गया, जो जिला हो गया, खारदुंगला हो गया, बनिहाल पास हो गया, ये सब पासेज आपको नहीं देखना है यहाँ। फिर अगर नाथुला पास देखें तो नाथुला पास जानते हैं ये सिक्किम है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर। जो नाथुला पास है ये आपको सिक्किम स्टेट में है, ये आपको कनेक्ट जो करता है इंडिया और चाइना को, क्या करता है, ट्रेडिंग बॉर्डर जो ट्रेडिंग पोस्टर्स को कनेक्ट करता है। जिलेपला पास ये भी आपको सिक्किम वैली में, लहासा, ये तिब्बत से कनेक्ट होता है। फिर इतना ही इसमें याद रखना, पूरा मतलब सब चीज याद नहीं रखना इसमें। फिर बोमडीला हो गया, अरुणाचल प्रदेश को लहासा से आपको कनेक्ट करता है, तिब्बत का जो सिटी है। फिर योंगयाप पास हो गया, इंडो चाइना बॉर्डर का पास है, अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत रीजन कनेक्ट करता है। दिहांग पास भी अरुणाचल प्रदेश और मंडलाई रीजन का म्यांमार में। तो याद रखिएगा, दिहांग पास किसको कनेक्ट करता है, अरुणाचल प्रदेश से मंडलाई रीजन जो म्यांमार को कनेक्ट करता है। अगर दीफू पास की यहाँ बात करें, जो अरुणाचल प्रदेश को मंडलाई, ये भी आपको म्यांमार से कनेक्ट करता है, इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। फिर कुमजावंग पास हो गया, ये आपको इंडियन म्यांमार बॉर्डर को कनेक्ट करता है, अरुणाचल प्रदेश से विथ म्यांमार को। फिर पंगसाऊ जो पास हो गया, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को कनेक्ट करता है। फिर चौकान पास हो गया, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को कनेक्ट करता है। यहाँ देख सकते हैं मैप में आप किस तरह से ये अरुणाचल प्रदेश का पासेस है। फिर कश्मीर का पास हम लोग ने देख ही लिया था। फिर अगर यहाँ पर देखें तो बनिहाल पास देख ही लिया था कि बनिहाल रीजन को
मतलब जो आपको जम्मू कश्मीर का रीजन है उसको ये कनेक्ट करता है पीर पंजाल रेंज बनिहाल को काजीगंज से। फिर जो जिला पास देख लीजिए श्रीनगर को कारगिल और लेह से कनेक्ट करता है। फिर अगर बुर्जिला पास देख ले तो श्रीनगर को किशन गंगा वैली से कनेक्ट करता है। फिर आपको देख ले ये अस्तोर वैली कश्मीर में लोकेटेड है। फिर पेंसिला पास देख ले तो ये आपको कहाँ कनेक्ट करता है, ये आपको ग्रेट हिमालयाज में है। ये पेंसिला से कश्मीर वैली को जो कारगिल में उसको कनेक्ट करता है। पीर पंजाल पास देख ले, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये पास जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को कनेक्ट करता है। फिर अगर माउंटेन पास डेक्कन वैली प्लेट्यू का देख ले तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू होता है वहाँ जानते हैं कि माउंटेन बहुत स्टेबल होता है, तो वहाँ जितना भी इरोजन्स के कारण जो पासेस बना है या जो रिवर का जो फ्लो है उसके कारण जो इरोजन हुआ है मतलब लाखों साल में हजारों साल में, तो वो उसके वजह से जो पासेस बना वो यहाँ देखेंगे वेस्टर्न घाट्स में, तो वो ज़्यादा मतलब पासेस बोले गैप उसमें ज़्यादा होता है पासेस में। तो इसको हम लोग मतलब मेनली यहाँ पर जो बोलते हैं तो मेनली इसको हम घाट बोलते हैं क्योंकि उसका शेप थोड़ा घाट की तरह होता है। वो आपको जो एक जो गॉर्ज हम लोग पढ़ते हैं जो गॉर्ज का शेप हो गया वो शेप नहीं होता। जैसे कि अगर माउंटेन का पढ़ते माउंटेन का क्या होता है इस तरह का शेप हो गया आपको पासेस का, लेकिन इसका क्या होता है जैसे कि आपको हॉस्ट माउंटेन है या मतलब फॉल्ट माउंटेन से तो या मतलब आप बोल सकते ब्लॉक माउंटेन, इसका क्या हो गया शेप में आपको इस तरह से घाट का फॉर्मेशन यहाँ होता है जो मतलब कनेक्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह को। यहाँ देख सकते हैं सेनकोट्टा गैप, ये मदुराई से कोट्टियम को आपको वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। यह मदुराई सिटी तमिलनाडु को कोट्टियम डिस्ट्रिक्ट केरला से, मेनली तमिलनाडु को केरला से कनेक्ट करता है। इतना ज़्यादा आपको मतलब टेक्निकल नहीं जाना है कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट को भी कनेक्ट करता है, इतना ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाना। फिर अगर यहाँ आप लोग देख ले जो भोर घाट हो गया तो भोर घाट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको माउंटेन पास ये कहाँ लोकेटेड है आपको पलसदारी खांडेला फॉर रेलवे बिटवीन खोफिया एंड खांडेला ऑन द रोड रूट महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये आपको जो वेस्टर्न घाट पर सिचुएटेड है। ये आपको जो एंशियंट टाइम में जो ये रूट डेवलप हुआ था वो सातवाहना से कनेक्ट करता था आपको पोर्ट्स ऑफ चौर रेवडंडा पनवेल, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना मेनली याद रखेंगे महाराष्ट्र में ये आपको लोकेटेड है। तो यहाँ पर जो देख ले जो आज के समय में जो पास का क्या यूज हो रहा है कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे को आपको बनाया जा रहा है मुंबई से पुणे इस पास के थ्रू भोर घाट, तो ये आपको महाराष्ट्र में। थाल घाट देख ले तो थाल घाट आपको कहाँ, ये भी महाराष्ट्र में आपको पास है, ये मुंबई नासिक रूट जो इस पास के थ्रू आपको बनाया गया। फिर अगर पाल घाट देख ले तो पलक्कर गैप, ये क्या वेस्टर्न घाट्स में तमिलनाडु और केरला को यहाँ क्या करता है आपको कनेक्ट करता है। तो ये नीलगिरी हिल्स के बीच में लोकेटेड है, अन्नामलाई हिल्स। फिर ये कनेक्ट करता है तमिलनाडु को केरला से। फिर असीगढ़ पास देख ले जो एमपी में, असीगढ़ पास क्या है कि सतपुरा रेंज में लोकेटेड है एमपी में। ये क्या करता है आपको नर्मदा और ताप्ती वैली को कनेक्ट करता है। इसके की टू डेक्कन ही बोला जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स है नॉर्थन इंडिया को डेक्कन से आपको कनेक्ट करने का। फिर अगर गोरम घाट की देख ले तो गोरम घाट अरावली रेंज में लोकेटेड है राजस्थान एरिया में, राजस्थान स्टेट में। तो ये कनेक्ट किसको करता है मेवाड़ और मरवाड़ जो राजस्थान में एरिया है उसको कनेक्ट करता है। फिर हल्दी घाटी पास देख ले तो ये हल्दी घाटी आप लोगों ने पढ़ा होगा बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो ये भी राजस्थान में। ये आपको किसको कनेक्ट करता है क्योंकि इसको हल्दी घाटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका माउंटेन का जो कलर है वो टर्मरिक रेंज का हल्दी कलर का कलर है, मतलब माउंटेन मतलब उससे सॉइल जो बना उस सॉइल का कलर आपको हल्दी कलर का है, टर्मरिक कलर, इसलिए इसे हल्दी घाटी बोला जाता है। तो ये आपको जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था बिटवीन मेवाड़ की महाराणा प्रताप और मुगल्स अंडर एम्परर अकबर के बीच में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, ये भी आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये आपको मेनली उस समय जो पास का यूज होता था, तो ये पास किसको आपको राजस्थान स्टेट में, तो ये आपको कनेक्ट करता है आपको जो मतलब मेवाड़ का एरिया है जो हल्दी घाटी का अरावली रेंज में राजस्थान में है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर जबलपुर गैप देख ले तो ये आपको जबलपुर है, ये एमपी में आपको लोकेटेड है। फिर खांडवा गैप देख ले तो ये आपको खांडवा इज सिटी एंड नगर निगम इज द निमार रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी एमपी में लोकेटेड है। बुरहानपुर जो गैप है ये भी आपको एमपी में लोकेटेड है। यहाँ पर तो रिवर ताप्ती आपको क्या होता है कि ओरिजिन होता है सतपुरा रेंज, नेचुरल बाउंड्रीज बनता है इसके बीच में, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अम्बा घाट पास हो गया, ये महाराष्ट्र में ये भी लोकेटेड है। फिर यहाँ पर चोरला घाट पास हो गया, ये आपको क्या बोलते हैं यहाँ पर रफ जो रेयर स्नेक्स स्पेसिस पाया जाता है, जैसे वल्फ स्नेक हो गया, ये किस किस स्टेट में लोकेटेड है, गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र, ये तीनों कनेक्ट करता है आपको। सायद्री माउंटेन हो गया जो वेस्टर्न घाट्स को हम सायद्री माउंटेन्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन से गोवा कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। मालसेर घाट पास हो गया, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स
डिफरेंट टाइप स्पेसीज यहाँ आपको पाया जाता है। नाने घाट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, उसको नाना घाट ही बोला जाता है। ये मीन्स नाने मीन्स क्वाइन होता है, मान घाट मीन्स तो पास होता है। तो ये आपको मतलब मेनली कलेक्ट टोल्स के लिए यूज किया था उस समय। तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है आपको। ये पुणे डिस्ट्रिक्ट को जुनार सिटी से कनेक्ट करता है। फिर ताम्हिनी घाट देख ले, ये भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अम्बोली घाट देख ले, ये भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है आपको। फिर कुंभराली पास देख ले, ये भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है आपको। तो इतना हमको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये पासेस का अगर देख सकते हैं, कसरा घाट पास, थुल घाट, भोर घाट, मुंसर, ये सब वेस्टर्न रीजन का आपको पासेस। फिर खैबर पास देख लो, तो खैबर पास इज ए माउंटेन पास इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है ये आपको। तो ये आपको यहाँ ये सिल्क रूट हुआ करता था एंशियंट समय में। तो पहले ये मतलब आपको ओपन होता था कि पाकिस्तान इंडिया में जो ट्रेड होता है, तो इसी रूट से आपको यहाँ खैबर पास से होता है। फिर बोलन पास देख ले, ये भी माउंटेन पास है आपको इन द टोकोबा रीजन ऑफ बलूचिस्तान में, जो वेस्टर्न पाकिस्तान में ये आपको अवेलेबल वेस्टर्न पाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो यहाँ से बोलन रिवर आपको निकलता है, स्ट्रेच हो गया, बोलन पास हो गया मेहरगढ़ में। देख सकते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आपने पढ़ा होगा, तो सब क्या बोलन पास जा ट्रेड रूट था एंशिएंट समय में। फिर हम लोग जो पास के बारे में जितना इंपॉर्टेंट थिंग था वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस है। क्या होता है कि एग्जाम में आपको मेनली पास पूछा गया, और हिल रेंज में क्या होता है वो हिल आपको ने पूछ देते हैं कि इस हिल का कितना हाइट है, कौन सा हिल आपको लॉन्गेस्ट है, हाइस्ट है। वो मेनली आपको क्या करेंगे, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछ देंगे कि हिल को आपको मतलब इसको अरेंज करना है, चाहे वो आपको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना, नहीं तो आपको ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट में। इसलिए हम लोग यहाँ पे हिल रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैप वर्क होगा, मेनली आप इसे मैप पर ही प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ मैप के हिसाब से अरावली रेंज हो गया, विंध्यान रेंज हो गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम लोगों ने यहाँ जो इस लेक्चर में आपको पास के बारे में जो इंपॉर्टेंट पासेस था, जो घाट है जो डेक्कन रीजन में, वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया, और मैप के थ्रू भी हम लोगों ने देख लिया। आप लोग मैप के थ्रू से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगला जो हमारा जो लेक्चर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट हिल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू वेरी मच।